नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी की एक शिष्ट गीत अर्जुन कहत बिचारी पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग इस गीत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस गीत का एक एक वर्ड का हिंदी समझेंगे, उसके बाद फिर हिंदी अनुवाद देखेंगे। साथ ही साथ इस गीत के जो कवि हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर हम लोग इस गीत से संबंधित और कवि से संबंधित जितने भी MCQ बनेंगे उन सारे को देखेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस गीत से एक भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं इस तरीके से इस गीत को तैयार किया हूँ कि आपको कहीं से भी एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछने पे आए तो आप कहीं पे मिस नहीं कीजिएगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही साथ अपनी तैयारी को रिजल्ट तक पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर किए हम लोग इस गीत का जो है, पहले इस गीत के जो कवि हैं किनके द्वारा ये गीत लिखी गई है, तो जगन्निवास नारायण तिवारी के द्वारा ये गीत लिखी गई है। देखिए, लोकगीत और शिष्ट गीत में एक ही अंतर है कि लोकगीत जो है वो मौखिक रूप से चलता है, इसका कोई रचनाकार नहीं होता। लेकिन शिष्ट गीत के लिए रचनाकार जरूरी है, और इस शिष्ट गीत के लिए रचनाकार कौन है, तो जगन्निवास नारायण तिवारी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पहले जानकारी हासिल करते हैं कि जगन्निवास नारायण तिवारी के बारे में, कि उनका शिक्षा कब क्या क्या शिक्षा हुआ, क्या क्या उपलब्धि मिली, और जन्म वगैरह कहाँ हुआ, माता पिता का नाम क्या है। तो इन सब को पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद गीत पे आते हैं। चलिए, जगन्निवास नारायण तिवारी। ठीक है, जगन्निवास नारायण तिवारी ये क्या गीत लिखे हैं, तो अर्जुन कहत बिचारी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जगन्निवास नारायण तिवारी मूल रूप से बोड़िया के निवासी थे। बोड़िया कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो बोड़िया कांके। बोड़िया में हम लोग देखे थे एक मंदिर के बारे में, कौन सा मंदिर था बोड़िया में, तो इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बोड़िया में कौन सा मंदिर है, क्योंकि पिछले बार के सिलेबस में उस बोड़िया मंदिर के बारे में हम लोग को पढ़ना था, तो आपको बताना है कि बोड़िया में कौन सा मंदिर है। 1912-13 ईस्वी में परिवार का बंटवारा हुआ, तब से ये आरा बड़ाम नामकुम के पास रहने लगे। अब देखिए, इनके घर में क्या हुआ, बंटवारा हो गया। कब, 1912-13 ईस्वी में। ठीक है, तब से जब परिवार का बंटवारा हुआ तो इनके हिस्सा में जो भी आया, लेकिन ये क्या हुए, आरा में आ गए। आरा कहाँ पे है, तो आरा नामकुम जो गेट है ना, नामकुम रेलवे स्टेशन का जो गेट है उसी को आरा बोलते हैं। तो वही आरा बड़ाम के पास वो रहने लगे। कब से, 1912-13 ईस्वी से। इनका जन्म सावन महीना में, ठीक है, सावन महीना का कौन सा, चतुर्दशी। ठीक है, चतुर्दशी, सावन महीना का जो चतुर्दशी है उसमें हुआ है। कब, संवत 1937 में। संवत का अगर देखेंगे, संवत तारीख देखेंगे तो 1937 हो रहा है। अगर इसी को हम लोग ईस्वी में देखेंगे तो 1880 ईस्वी में हुआ था। किसका जन्म, जगन्निवास नारायण तिवारी का जन्म सावन महीना के चतुर्दशी संवत 1937, और ईस्वी में देखेंगे तो 1980 ईस्वी को हुआ था। 17 जून 1964 को आरा बड़ाम में डॉक्टर केसरी ने इनसे मुलाकात की थी। अब देखिए, 17 जून 1964 को आरा बड़ाम, ठीक है, जहाँ पे ये रहने लगे थे वहाँ पे इनसे एक शख्स मुलाकात हुए, और वे जाने माने हस्ती थे नागपुरी के। तो कौन थे, तो डॉक्टर केसरी। कौन केसरी, डॉक्टर BP केसरी जो है वे इनसे मुलाकात करते हैं। उस समय इनकी उम्र 80 साल के आसपास थी। जब BP केसरी इनसे मुलाकात करते हैं उस समय जगन्निवास नारायण तिवारी की उम्र 80 साल के आसपास थी। उन्होंने नागपुरी के अनेक कवियों की जानकारी दी, और BP केसरी को जगन्निवास नारायण तिवारी ने अनेक नागपुरी कवियों के बारे में क्या किए, जानकारी दिए। इनका देहांत 10/11/1965 ईस्वी को हुआ था। 1880 में पैदा हुए और मृत्यु कब होता है, 1965 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पे ईस्वी की बात हो रही है। इनके पिता का नाम मधुसूदन नारायण तिवारी। पिता का नाम क्या है, मधुसूदन नारायण तिवारी। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
और पितामह का नाम, अब देखिए पितामह का अर्थ क्या हुआ, दादाजी। ठीक है, दादाजी का नाम क्या है, तो कृपाल नारायण तिवारी। कृपाल नारायण तिवारी जगन्निवास नारायण तिवारी के दादाजी थे। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने लगभग 600 गीत लिखे होंगे। अब जगन्निवास नारायण तिवारी के बारे में आगे कहा जा रहा है, ये लगभग कितना गीत लिखे होंगे, 600 गीत लिखे होंगे। ये बहुत मेधावी कवि थे, कवियों में बहुत मेधावी थे। जैसे हम लोग मेधावी छात्र देखते हैं ना, जो छात्रों में सबसे अव्वल रहता है उसको मेधावी कहते हैं। तो यहाँ पे कवियों में जो है ये जो जगन्निवास नारायण तिवारी वे बहुत मेधावी थे। इनके पद बंध देखने लायक है। इनके जो रचना है उसमें जो पद का बंध जो है, जहाँ पे पद समाप्त हो रहा है वह देखने लायक होता है। अर्थात इतना मस्त तरीके से वो पद को बांधते थे कि कवि और बाकी कवि देखते ही रह जाते थे। इन्होंने हरिवंश, देखिए इन्होंने हरिवंश, जग सदन और हरिदर्शन के नाम से भी गीत लिखे। अब ये क्या क्या नाम से लिख रहे हैं, हरिवंश नाम से, जग सदन नाम से और हरिदर्शन नाम से भी ये क्या करते थे, गीत लिखते थे। इनके इन नामों से लगभग 70 गीत और इनके पदबंध नागपुरी संस्थान में सुरक्षित है। अब देखिए इन नामों से, ये जो 3 नाम दिख रहा है ना, हरिवंश, जग सदन और हरिदर्शन, इन तीनों नाम से लगभग नागपुरी संस्थान में कितने गीत सुरक्षित रखे गए, 70 गीत। ठीक है, नागपुरी संस्थान कहाँ पे है, तो पिठोरिया में है दोस्तों। इनकी अधिकांश रचनाएं नागपुरी में हैं। जगन्निवास नारायण तिवारी की अधिकांश रचनाएं जो है वह नागपुरी में है। इन्होंने मुंडारी में भी कुछ गीत लिखे हैं, साथ ही साथ इन्होंने मुंडारी में भी कुछ गीत लिखे हैं। ठीक है, मुंडारी के भी जाने माने ये हस्ती थे, लेकिन अधिकांश जो रचनाएं हैं वो नागपुरी में देखने को मिलेंगी। चलिए इस तरह से हम लोग हरिवंश नारायण जगन्निवास नारायण तिवारी के बारे में जानकारी हासिल कर लिए। अब हम लोग गीत देखते हैं। गीत है अर्जुन कहत विचारी, मतलब कि अर्जुन का जो विचार है, ठीक है, उस विचार के बारे में हम लोग इस गीत में पढ़ेंगे कि अर्जुन अपने विचार में क्या क्या कह रहा है, उसी के बारे में इस गीत में चर्चा है। और अर्जुन किससे कह रहा है, तो दुर्योधन से कह रहा है। ठीक है, और इस बीच में श्री कृष्ण का भी जिक्र आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर का हेडिंग जो है, हेडलाइन जो है, उसी से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अर्जुन जो विचार प्रकट कर रहा है उसी के बारे में इस गीत में वर्णन है। चलिए हम लोग सबसे पहले धुन देखते हैं। धुन क्या है, अर्जुन कहत विचारी, देहु 5 ग्राम हमारी, अंग बंग पूरा हस्तिना कलिया सर। अर्जुन क्या कर रहा है, अपना विचार प्रकट कर रहा है। कैसे विचार प्रकट कर रहा है कि दे दो 5 ग्राम, किसकी, हमारी जो 5 ग्राम है, 5 ग्राम अर्थात 5 गांव है जो हमारी, उस 5 गांव को हमें दे दो। अब किससे दे दो, ये आगे के पद में हम लोग चर्चा करे हुआ होगा, देखेंगे। ठीक है, अब उस 5 ग्राम में क्या क्या है, अंग बंग, अंग और बंग है। ठीक है, एक है अंग और बंग, दूसरा है पूरा हस्तिना, और एक है कलियासर, और सहिते बनारस बारी एरी देहु 5। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, ये हुआ बनारस बारी 1 हो गया, कलियासर 2 हो गया, हस्तिना 3 हो गया, और अंग 4 हो गया, और बंग 5 हो गया। तो ये 5 ग्राम वो मांग रहा है। ठीक है, इस गीत के माध्यम से, जबकि वो ओरिजिनल में जब वो 5 ग्राम मांगता है वो कुछ और था। ठीक है, वो हम लोग का धार्मिक मामला है, लेकिन इस गीत के माध्यम से ये 5 ग्राम कौन कौन सा मांग रहा है, अंग मांग रहा है, बंग मांग रहा है, हस्तिनापुर मांग रहा है, कलियासर मांग रहा है, और बनारस का पूरा बारी अर्थात बनारस का पूरा क्षेत्रफल मांग रहा है। ठीक है, एरी देहु 5, और साथ ही कह रहा है यही 5 को हमें दे दो। अब किससे दे दो, ये आगे हम लोग देखते हैं। सुनी दुर्योधन क्रोधित भैल मन, बिना युद्ध के लेवे पारी एरी देहु 5। अब यहाँ पे दुर्योधन जब उसकी बात को सुनता है कि वो 5 ग्राम जब मांगता है, तो उसकी बात को जब सुनता है दुर्योधन, तो वो क्या कहता है, देखिए सुन के ही क्या हो रहा है, सुनी दुर्योधन। अब सुनता है कौन, दुर्योधन सुनता है, और क्या होता है,
क्रोधित भैल मन, उसका मन जो है वह क्रोधित हो जाता है, मन एकदम गुस्सा हो जाता है, गुस्सा से लाल हो जाता है, एकदम भड़क जाता है। और भड़कने के बाद वो क्या कहता है, बिना युद्धे के ले वे पारी। और आगे कहता है कौन, जो दुर्योधन कहता है, किससे किससे कहता है, तो अर्जुन से कहता है कि बिना युद्ध के कौन जो है ये 5 ग्राम मुझसे लेने सकेगा, ऐसा ललकारता है। कौन ललकारता है, जो दुर्योधन ललकारता है, किसको, अर्जुन को। एरी देहु 5, और आगे कह रहे हैं कि यही जो 5 ग्राम, ये एरी देहु 5 जो है ये एक प्रकार का धुन है दोस्तों, ठीक है। गीत में जो है जब धुन आता है तो समझ जाइए कि वो गीत है। तो इसी तरह का ये धुन से मिलाया हुआ है कि वो जैसे अर्जुन जो मांगता है कि यही जो 5 ग्राम है वो मुझे दे दो, तो यही धुन को गीत के माध्यम में बार बार दोहराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब अर्जुन जो है वह 5 ग्राम की डिमांड करता है तो उसको सुन के दुर्योधन जो है वह क्रोधित हो जाता है, एकदम गुस्सा से लाल हो जाता है, भड़क जाता है। और आगे कहता है कि बिना युद्ध का ये 5 ग्राम मुझसे कौन जो है वह लेने का साहस रखता है। अगर लेना है तो युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध में विजय हासिल करना पड़ेगा, तभी जाके ये 5 ग्राम मिलेगा, अन्यथा हम 5 ग्राम किसी भी हालत में नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये लास्ट पद है, छोटा गीत है। अर्जुन कोप करी हाथे धनुष धरी, हरिवंश अधम विचारी, एरी देहु 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे अर्जुन जो है, अर्जुन क्या है, अर्जुन कोप करी, अर्जुन क्या करता है, कोप करता है, गुस्सा करता है, ठीक है, गुस्सा करता है, एकदम जलता है उसकी बातों को सुन के। जब वो ललकारता है ना युद्ध के लिए, तो अर्जुन उसको सुन के क्रोधित होता है, कोप करता है, अर्थात गुस्सा में आ जाता है। और क्या करता है, हाथे धनुष धरी, और क्रोधित होके वह अपने हाथ में धनुष उठा लेता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्जुन एक धुरंधर क्या था, धनुष था, धनुषधारी था, अर्थात वे धनुष को क्या है, धनुष को मिट्टी पानी की परछाई में देख के भी सही निशाने लगाने में माहिर था अर्जुन। अर्जुन इतना बड़ा क्या था, धनुष को चलाने में माहिर था कि पानी की परछाई में देख के भी वह निशाना सही लगा लेता था। तब वह क्या है, जो दुर्योधन का जो बात, वह युद्ध वाला बात है, उसको सुनता है और वह गुस्सा होता है और अपने हाथ में धनुष को क्या करता है, धरी अर्थात पकड़ लेता है। हरिवंश अधम विचारी। अब यहाँ पे देखिए, ये हरिवंश जो है ना दोस्तों, ये हरिवंश जो है हम लोग कवि का नाम आया है, ठीक है, क्योंकि कवि के बारे में हम लोग शुरू में ही देख चुके। ये कवि जो है वो हरिवंश के नाम से भी अपना क्या करते थे, गीत लिखते थे। तो यहाँ पे हरिवंश जो है ये जगन्निवास नारायण तिवारी जो है अपने नाम के बारे में, ये जब ये हाथ में धनुष धरता है तो ये क्या करता है, अधम विचारी, मतलब उसका जो युद्ध का है ललकारता है और ये फिर युद्ध के लिए ये तैयार हो जाता है, धनुष उठा लेता है। तो इन सब को देख के वह अचंभित हो जाता है, कौन, कवि जो है वह अचंभित हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये अब ऐसा क्षण आ चुका है कि अब न तब क्या हो जाए, युद्ध हो जाए इस 5 ग्राम के लिए, ज़मीन के लिए युद्ध। तो इसीलिए जो कवि हैं वे क्या कर रहे हैं, अधम हो जा रहे हैं, अचंभित हो जा रहे हैं, भौचक रह जा रहे हैं इस ज़मीन के बदले में जो युद्ध होने वाला है उसको देखते हुए। एरी देहु 5, और यही जो 5 ग्राम हैं इन्हीं के लिए ये युद्ध होने वाला है। चलिए, इस तरह से आप लोगों को ये गीत दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि किसी को भी कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, अर्जुन कहत बिचारी गीत कर कवि कौन है। तो गीत का कवि कौन है दोस्तों, दिग्पाल राम देवघरिया, जगन्निवास नारायण तिवारी, तो जगन्निवास नारायण तिवारी। दूसरा क्वेश्चन, अर्जुन कहत बिचारी गीत में कह पद भाग देवाला है। तो कह पद भाग दिया हुआ है दोस्तों, तो 3 ठो पद भाग दिया हुआ है। याद रखिएगा, पद भाग से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्योंकि पिछले बार जो नागपुरी का एग्ज़ाम हुआ था इंटर लेवल का, उसमें पूछा है पद भाग। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार भी पद भाग से क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। चलिए तीसरा देखते हैं, अर्जुन कहत बिचारी में कौन अपन विचार प्रकट करेगा। कौन अपना विचार प्रकट करता है दोस्तों, तो अर्जुन अपना विचार प्रकट करता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर। गीत कर अनुसार अर्जुन कैठो ग्राम कर मांग करेला। कैठो ग्राम अर्थात कैठो गांव का मांग करता है, तो 5 ठो ग्राम। और कौन कौन सा है ये हम लोग आगे के प्रश्नों में देखते हैं, ठीक है। चलिए, अर्जुन कौन ग्राम कर मांग प्रकट करेला कर ले रहे। अर्जुन जो है वह कौन सा ग्राम का मांग प्रकट करता है, कौन सा ग्राम का, तो हम लोग देखे हैं अंग का, बंग का, ये 2 गो है, हस्तिना 3 है और बनारस बारी ये 4 है और एक है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी इसमें नहीं, क्योंकि ये 4 ऑप्शन का उस क्वेश्चन था, तो 4 ऑप्शन में नहीं आया, लेकिन आपको आगे उसका भी बात आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा आंसर, ये इन सारों का डिमांड करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। अर्जुन कहत विचारी गीत में अर्जुन और केकर मध्य संवाद के प्रस्तुत करल जा है। किसके बीच के संवाद को, किसके बीच के बातचीत को दर्शाया गया है इस गीत में, तो कौरव के, कृष्ण के या दुर्योधन के। तो दुर्योधन के बीच की संवाद को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे अर्जुन और किसके बीच पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो अर्जुन और दुर्योधन के बीच का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। गीत में अर्जुन कर बात सुन के कौन खिसायला। गीत में अर्जुन की जो विचार है उसको सुन के कौन खिसायला अर्थात कौन गुस्सा हो जाता है। दुर्योधन गुस्सा हो जाता है, पांडव, कृष्ण या कवि। तो दुर्योधन जो है जब वह 5 ग्राम मांगता है तो उसको सुन के दुर्योधन जो है वह क्रोधित हो जाता है, ठीक है। खिसायला अर्थात क्रोधित होना, गुस्सा होना। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। ई कथन गीत में के कहेला, बिना युद्धे के लेवे पारी। यह कथन किसका है कि बिना युद्ध के कौन जो है वह लेने सकेगा ये 4-5 ग्राम, कौन कहता है, तो ये कथन किसका है, दुर्योधन का है। चलिए इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि आप लोगों को हर क्वेश्चन का, जब हिंदी हम लोग देख चुके हैं तो हर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। गीत में देवल कोप शब्द कर अर्थ बताओ। यहाँ पे कोप का, कोप कौन हो जाता है दोस्तों, जब युद्ध के लिए ललकारता है ना दुर्योधन, तो अर्जुन जो है वह कोप हो जाता है, ठीक है। कोप अर्थात खिसा जाता है और क्रोध हो जाता है अर्थात दुयो हो जाता है, तो दोनों हो जाता है दोस्तों। क्रोधित को ही खिसाना कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। गीत कर अनुसार अर्जुन क्रोधित होवल बादे हाथ में का धरेला। क्रोधित होने के बाद अपने हाथ में क्या पकड़ लेता है, तलवार पकड़ लेता है, भाला, चाकू या धनुष। तो धनुष पकड़ लेता है दोस्तों, ठीक है, ये धनुर्धर था तो इसीलिए धनुष पकड़ लेता है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। गीत में अर्जुन और दुर्योधन का संवाद के सुन के कौन अधम हो जाएगा। तो कौन अधम हो जाता है, कवि हो जाता है, भीम हो जाता है, हरिवंश हो जाता है या सौभे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोगों को सोचने लायक है, क्योंकि कवि अपना नाम ही क्या किया है, हरिवंश रखा है। तो यहाँ या तो पहला आंसर हो जाएगा या फिर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पहला मारेगा उसका भी सही है और जो तीसरा मारेगा उसका भी सही है, क्योंकि अपना नाम कवि जो है वे हरिवंश नाम से भी गीत लिखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। गीत में हरिवंश के कहल जाए है। तो हरिवंश किसको कहा गया है दोस्तों, तो हरिवंश जो है वह कवि को कहा गया है, ठीक है। कवि को हरिवंश कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। गीत में देवल शब्द अधम माने का हुएला। अधम माने क्या होता है, तो भौचक होता है दोस्तों, ठीक है, भौचक अर्थात अचंभित। चलिए 14 नंबर देखते हैं। जगनिवास नारायण तिवारी कहाँ कर रहेक वाला रहे। तो कहाँ कर रहेक वाला रहे, बोड़िया कर, आरा बराम कर या दुयो कर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ समय तो ये कहाँ रहे, बोड़िया में रहे, क्योंकि पैदा भी यहीं हुए थे। और उसके बाद ये जब घर का बंटवारा होता है उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, आरा बड़ाम चले जाते हैं। तो इस तरह से आरा बड़ाम में भी ये रहते हैं और बोड़िया में भी रहे हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा दुयो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। जगनिवास नारायण तिवारी का जन्म कब हो रहे। तो जगनिवास नारायण तिवारी का जन्म कब होता है, तो 1880 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, 1880 ईस्वी में होता है। अगर संवत की बात करें तो 1937 संवत में भी हुआ था।
तो इस तरह से हम लोग का 2 और 3 दोनों हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1880 ईस्वी और उसी को सौमत में देखेंगे तो 1937। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 1964 में आरा में जगनिवास नारायण तिवारी से कौन भेंट करलक रहे। आरा बड़ाम में जगनिवास नारायण तिवारी से कौन भेंट करता है, तो डॉक्टर बीपी केसरी भेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, बीपी केसरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। जगनिवास नारायण तिवारी का बाप का नाम बताओ। बाप का नाम क्या होता है, क्या रहता है, तो मधुसूदन नारायण तिवारी। ठीक है, मधुसूदन नारायण तिवारी है जो इनके पिता का नाम है। ठीक है, पिता का नाम क्या है, मधुसूदन नारायण तिवारी। किनके पिता का नाम, जगनिवास नारायण तिवारी के पिता का नाम मधुसूदन नारायण तिवारी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। जगनिवास नारायण तिवारी कर कतना गीत नागपुरी संस्थान में सुरक्षित है। तो ये 3 नाम से जो सुरक्षित है तो उन्हीं के बारे में चर्चा हुई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 70 गीत जो है ये नागपुरी संस्थान में सुरक्षित है। हरिवंश, जग सदन और हरिदर्शन नाम से गीत कौन लीक है, तो कौन लीक है, तो जगनिवास नारायण तिवारी लीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग का अर्जुन कहत बिचारी जो गीत है उसकी कड़ी समाप्त होती है। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को में दम लगा दीजिए और इस बार सचिवालय को क्रैक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।